एमपी में सीएम मोहन यादव की कैबिनेट का आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। दोपहर 3:30 बजे होगा कैबिनेट का विस्तार। 28 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। 18 एमएलए बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री। 4 विधायक बनाए जा सकते हैं राज्य मंत्री। 6 स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। सीएम मोहन यादव राजभवन पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल को सौंपी मंत्रियों के नाम की सूची। मोहन की अगुवाई में सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार। कसाना भूपेंद्र सिंह, गोविंद राजपूत, हरिशंकर खटीक, ललिता यादव, बजेंद्र प्रताप सिंह, रीति पाठक, संजय पाठक, राकेश सिंह ले सकते हैं शपथ। 13 दिसंबर को मोहन यादव ने एमपी के नए सीएम के तौर पर ली थी शपथ। राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवरा ने ली थी डिप्टी सीएम पद की शपथ। भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबन के बाद सियासी हलचल तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। खेल मंत्रालय ने कल WFI को रद्द कर दिया। कल ही ब्रजभूषण ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और आज अमित शाह से मिल सकते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के रद्द होने के बाद ब्रजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया है। मैंने अच्छा काम किया था या बुरा काम किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। WFI के नए अध्यक्ष के तौर पर मान्यता खत्म होने पर बोले संजय सिंह, फैसले के विधिवत अध्ययन के बाद उठाऊंगा कदम। कोर्ट जाने की अटकलें। प्रधानमंत्री मोदी और खेल मंत्री से भी मुलाकात करने की बात कही। साक्षी मलिक समेत पहलवानों ने खेल मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया। साक्षी मलिक बोली, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं, सिर्फ एक शख्स से है। संजय सिंह के कोर्ट जाने की बात पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा, वो क्या करेंगे ये मैं नहीं बता सकता। संजय सिंह अलग है, मैं अलग हूं। फैसला संजय सिंह को लेना है। अमित शाह से मुलाकात को लेकर ब्रजभूषण सिंह ने कहा, कुश्ती को लेकर शाह ने नहीं होगी मुलाकात। हमारी पार्टी के नेता हैं, लिहाजा अमित शाह से मिलूंगा। आज इसे मिलने की तो हमारे पार्टी के नेता हैं, अगर हम मिलेंगे भी करेंगे। कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में बढ़े आतंकवाद की घटनाओं को लेकर सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट। राजौरी में डेरा की गली पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे। गुरुवार को राजौरी के जिस इलाके में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया, उस जगह का आर्मी चीफ ने जायजा लिया। राजौरी के आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। बॉर्डर पार घुसपैठ की कोशिश और राजौरी में हमले को लेकर आर्मी चीफ ने समीक्षा की। आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन को देखा। उंच राजौरी के डेरा की गली और बलफ्याज के इलाके में आतंकियों की तलाश की जा रही है। हवाई निगरानी के साथ साथ जंगलों में भी आतंकियों के खिलाफ बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा बंद की गई। चप्पे चप्पे पर निगरानी। हाईवे पर आने जाने वालों को ली जा रही है तलाशी। इंडिया गठबंधन से नाराजगी पर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। नीतीश कुमार ने कहा, बैठक में मैंने किसी पद की इच्छा नहीं जताई। बैठक में ठीक बातें हुई, सही समय पर सीट बंटवारा होगा। अभी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल। बंगाल में मिमिक्री बोले और बोले कि मेरा मौलिक अधिकार है, मैं 1000 बार ये करूंगा। पश्चिम बंगाल में कल एक सभा के संबोधन के दौरान बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का दोबारा मजाक उड़ाया। बोले, मिमिक्री एक आज पीएम मोदी भी उतार चुके हैं नकल। कल्याण बनर्जी ने कहा, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। मिमिक्री एक आर्ट है जो 2014 और 2019 के बीच लोकसभा में पीएम मोदी द्वारा भी की गई थी। मिमिक्री को लेकर उपराष्ट्रपति ने जाहिर किया अपना दर्द। उपराष्ट्रपति ने कहा, संवैधानिक पद पर हूं, फिर भी लोग नहीं छोड़ते, लेकिन वो संवैधानिक पद की रक्षा हमेशा करते रहेंगे। मिमिक्री विवाद पर आप विधायक और नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, प्रधानमंत्री खुद सदन में दूसरे सांसदों की मिमिक्री करते हैं, कुछ अपशब्द नहीं कहे गए हैं। इस मामले को क्यों जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है? मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री खुद मिमिक्री करते हैं संसद के अंदर अन्य सांसदों की, और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को अपशब्द इसके अंदर कह रहा है। मैं नहीं समझता कि क्यों इस मामले को जबरदस्ती तूल दिया जाए।
उत्तर भारतीयों और हिंदी को लेकर डीएमके नेता दयानिधि मारन के बयान पर विफरे तेजस्वी यादव। कहा, बयान निंदनीय है। पूरे देश में यूपी और बिहार के मजदूरों की मांग हो रही है। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है। लोग डिमांड करते हैं, अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की। और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर पूछा, क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव हिंदी भाषी लोगों पर अपने गठबंधन सहयोगी की राय से सहमत हैं? दयानिधि मारन के बयान के बाद गरमाई यूपी बिहार की सियासत। डीएमके नेता ने कहा था कि बिहार में हिंदी पढ़ने वाले तमिलनाडु में सड़कों और शौचालय की सफाई का काम करते हैं। सियासी पारे को चढ़ते देख डीएमके पार्टी ने दयानिधि मारन के बयान पर दी सफाई। कहा, वायरल हो रहा है बयान है पुराने वीडियो को बीजेपी दोबारा प्रसारित कर रही है। भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज। सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, वो जीवन पथ पर राष्ट्र निर्माण में जुटे रहे, हम सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत। पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक्स पर पोस्ट लिखा और कहा कि अटल जी ने देश में राष्ट्रवादी राजनीति को नई दिशा दी है। उनके विराट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी के देश भर के मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और सभा का आयोजन। सदैव अटल स्मारक को सजाया गया, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एमएस अस्पताल में औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मिले सीएम। मुख्यमंत्री भजनलाल ने अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाएं देखी। एक मरीज से पूछा हालचाल। अस्पताल के अधिकारी भी सीएम के साथ मौजूद रहे। बीजेपी का अयोध्या को लेकर मेगा प्लान तैयार। लोकसभा से 2 से 5 हजार लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। करीब 3 महीने तक बीजेपी लोगों को रामलला के दर्शन कराने का अभियान चलाएगी। 24 जनवरी से शुरू होगा बीजेपी का अयोध्या दर्शन कार्यक्रम। राजधानी के अयोध्या के लिए 27 और 28 जनवरी को लगातार 2 दिन तक एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है और ये ट्रेन उदयपुरा, कोटा, जोधपुर, जयपुर के लिए है। रेल प्रशासन ने अयोध्या के लिए देश भर में अलग अलग प्रदेशों के शहर से ट्रेन चलाने की घोषणा की। 26 जनवरी से 21 फरवरी तक 40 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो रहा है भव्य राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की है मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें। तस्वीरों में राम मंदिर का भूतल तैयार, सीढ़ियां भी बन चुकी है। सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगा दी गई है। अयोध्या महोत्सव में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, 1000 साल होगी राम मंदिर की आयु। इसके निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। चंपत राय ने कहा, राम मंदिर राष्ट्र का मंदिर है और राष्ट्र के सम्मान का मंदिर है। राम मंदिर करोड़ों लोगों के परिश्रम से निर्मित हो रहा है। वतन को जानू कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने की शिरकत। जम्मू एंड कश्मीर के 250 छात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने छात्रों से बातचीत की। हरियाणा के सिरसा में हुई कांग्रेस की किसान मजदूर जन आक्रोश रैली। फसलों के एमएसपी निर्धारण और आंदोलन के दौरान अकाल मृत्यु का शिकार हुए 750 किसानों की याद में किया गया जन आक्रोश रैली का आयोजन। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट बाल ठाकरे की जयंती के मौके पर फूकेगी 2024 आम चुनाव अभियान। नासिक में उद्धव करेंगे महाशिविर का आयोजन। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनकारी मनोज जारंगी ने फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। मुंबई चलो का दिया नारा। 20 जनवरी को मुंबई में होगा जमावड़ा। मनोज जारंगी पाटिल ने भुजबल को येवला का पागल बताया और कहा कि बीट में मराठाओं की एकजुटता का महाप्रलय आया है। मैं मराठाओं के चरणों में नतमस्तक हूं। मराठा कैसे आरक्षण लेते हैं देखते रहिए।
देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में 600 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज आए। ठाणे में नए वेरिएंट के 5 मरीज मिले। ठाणे नगर निगम ने नए वेरिएंट के मरीजों की पुष्टि की। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ठाणे नगर निगम अलर्ट मोड पर है। मुंबई और ठाणे शहरों में भी नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद सख्ती बढ़ाई गई। भोपाल में केरल से लौटा मरीज कोरोना संक्रमित मिला। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की है। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 5 दिनों के रूसी दौरे पर हैं। रूसी विदेश मंत्री सहित कई मंत्रियों के साथ एस जयशंकर करेंगे बैठक। रक्षा उद्योग सहित कई क्षेत्रों में आपसी संबंध पर होगी चर्चा। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा होगी। भारतीयों को ले जा रहा विमान आज फ्रांस से फिर भरेगा उड़ान। फ्रांस की अदालत ने दी अनुमति। मानव तस्करी के आरोप में रोका गया था विमान। भारतीय समेत 303 यात्रियों के साथ आज उड़ान भरेगा विमान। कोर्ट की अनुमति के बाद फिर उड़ान भरेगा विमान। हिमाचल के कुल्लू और मनाली में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए सैलानियों की भारी भीड़। मनाली का माल रोड सैलानियों से गुलजार। जाम से घाटी बेहाल। बीते 3 दिन में मनाली में 1.5 लाख से अधिक टूरिस्ट की आवाजाही। 24 घंटे में अटल टनल से 28,000 वाहन गुजरे। बर्फबारी के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। सोलांग वैली से अटल टनल तक भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रही है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर। कुल्लू में 55,000 गाड़ियों की हुई एंट्री। बर्फ की दीवार के लिए अटल टनल में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पुलिस को ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। आग पर फौरन काबू पाया गया। आग की घटना में किसी के घायल होने की खबर अभी तक नहीं लगी है। मुंबई के चुनाभट्टी इलाके में गैंगवार में सुमित एनुकर नाम के शख्स की मौत। काफी देर तक चली दोनों पक्षों में गोलियां। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। जांच जारी। देश दुनिया में आज क्रिसमस की धूम। भगवान यीशु के जन्मदिन पर लोग दे रहे एक दूसरे को बधाई। गिरजाघरों में भी हुई मध्यरात्रि को विशेष प्रार्थना। मुंबई के सेंट माइकल चर्च में क्रिसमस के मौके पर हुई विशेष प्रार्थना। मध्यरात्रि में को हुई प्रार्थना में सैकड़ों लोग शामिल हुए। कोलकाता के होली रोसाली चर्च में आयोजित प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शिरकत की। गोवा से लेकर जम्मू कश्मीर तक क्रिसमस के मौके पर चर्च में रंग बिरंगी रोशनी से नहाए नजर आए और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चर्चों में प्रार्थना हुई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पहले विंटर कार्निवाल का शुभारंभ। सीएम सुखबीर सिंह सुक्खू दोपहर 2 बजे करेंगे कार्निवाल का उद्घाटन। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। क्रिसमस पर चर्चों में शुरू हुई प्रार्थना सभा। चर्चों को लाइटों के जरिए सजावट किया गया। क्रिसमस के मौके पर सेंट पैट्रिक के बिशप जोहान रोडिंग्स ने कहा, क्रिसमस का त्योहार हमारे दिलों में खुशी लाता है। चेन्नई के कैथेड्रल बेसिलिका चर्च प्रमुख आकार बिशप ने कहा, मनुष्यों के बीच कोई अंतर नहीं, हम मानवता के लिए दुनिया में आए हैं।